दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो खौफनाक कहानियाँ जो कि बहुत डरावनी हैं। कहानियाँ सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रोहन और उसके दोस्त एक रोमांचक सफ़र पर निकले थे। उन्होंने सोचा कि वह एक पुरानी ट्रेन की यात्रा करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। लोगों का कहना था कि उस ट्रेन में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन और उसके दोस्त ने तय किया कि इस ट्रेन में यात्रा करेंगे और पता लगाएंगे कि यह सच है या सिर्फ एक अफवाह है। रात के समय वह स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन बहुत पुरानी थी और उसमें सवारियां कम थी। ट्रेन ने जैसे चलना शुरू किया, रोहन ने महसूस किया कि कुछ अजीब था। गाड़ी की आवाज़ बहुत भयानक थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ट्रेन में अन्य यात्रियों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद रोहन ने देखा कि एक आदमी जो ट्रेन के अंत में बैठा था अचानक गायब हो गया। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। सबने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। रात गहराने लगी और ट्रेन घने जंगल से होकर गुजरने लगी। अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी रोहन ने देखा कि एक आदमी जो पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटा था, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। वह आदमी धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। रोहन ने डर के मारे अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। वह आदमी और करीब आ गया और अचानक गायब हो गया। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन सुरंग से बाहर निकली और रोहन ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। इस बार उनके दोस्तों ने भी महसूस किया कि कुछ तो गलत था। तभी ट्रेन के कंडक्टर ने आकर कहा, यह ट्रेन एक भूतिया ट्रेन है। इसमें कई साल पहले एक हादसा हुआ था और तब से यह ट्रेन भूतिया हो गई है। रोहन और उसके दोस्त समझ गए कि वह एक भयानक सफ़र पर हैं। उन्होंने तय किया कि अगले स्टेशन पर वह उतर जाएंगे। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकी तो वह जल्दी से उतर गए और फिर कभी उस भूतिया ट्रेन में सवार नहीं हुए। उस रात का अनुभव उन्होंने कभी नहीं भुलाया और हमेशा उस ट्रेन के बारे में सोचकर सिर जाते। और इस तरह रोहन और उसके दोस्तों का वही अजनबी सफ़र एक डरावनी कहानी बन गया। चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं, जो बहुत डरावनी है। रवि अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए शहर से गांव जा रहा था। रास्ता लंबा था और रात का समय हो गया था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। रवि ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने सोचा कि पास के किसी घर में मदद लें। थोड़ी दूर चलने पर रवि को एक छोटा सा घर नजर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। रवि ने अपनी समस्या बताई और रात के लिए रुकने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुला लिया और कहा कि वह रात यहीं बिता ले। घर में अंधेरा था और केवल एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी। रवि ने देखा कि घर में कोने कोने में पुरानी तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्तियां थीं। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, यह किसकी तस्वीरें हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरे परिवार के लोग हैं, सभी यहाँ रहते हैं। रवि ने ज़्यादा सोचा नहीं और सो गया। रात को उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटी लड़की उसके पास खड़ी थी। लड़की के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि डर गया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं यहीं रहती हूँ मेरे परिवार के साथ। रवि ने घबराकर बूढ़ी औरत को बुलाया। बूढ़ी औरत आई और कहा, डरो मत, यह मेरी पोती है, ये अक्सर रात में घूमती है। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और वापस सोने की कोशिश की।
सुबह जब उनकी आँख खुली तो उसने देखा कि वह अकेला था। घर में कोई नहीं था। उसने सोचा था कि यह सब एक सपना था। वह जल्दी से उठकर बाहर गया और देखा कि उसकी गाड़ी ठीक थी। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और गांव और चल पड़ा। जब वहां गांव पहुंचा और अपने दोस्त को सब कुछ बताया तो उसके दोस्त ने कहा, वह घर तो कई सालों से खाली है। उस घर में रहने वाला परिवार एक हादसे में मारा गया था। रवि यह सुनकर सुन्न हो गया। उसने उस अजनबी सफ़र को हमेशा के लिए याद रखा और कभी भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, हमारी कहानी का अंत यहीं तक होता है। तो कैसी लगी कहानी? आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।